दोस्तों वेलकम आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की त्रिकोणमितीय सारणी। ये जो सारणी है ये आपको एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। पूरी सारणी तो नहीं, लेकिन इस सारणी से जो भी मान निकलते हैं उन मानों वाले जो सवाल हैं जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आपको रैंडमली कोई सी वैल्यू भी पूछ सकते हैं कि भैया साइन की 30 डिग्री वैल्यू बताओ, कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, टेन की 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोसेक 30 का मान बताओ। ऐसे अलग अलग सवालों में इन मानों की आपको आवश्यकता यानी जरूरत पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ये सारणी बनाने का एक नया ही तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आपने इंटरनेट पर काफ़ी सारे ट्रिक्स वगैरह भी देखे होंगे। हम उन ट्रिक्स की बात नहीं करने वाले, यहाँ पर हम एक अलग तरीके से इस सारणी को बनाना सीखेंगे। इस सारणी को बनाने के लिए हम जो तरकीब यूज ले रहे हैं उसमें हमें एक गाना याद करना पड़ेगा। गाना भी केवल छोटा सा है और वो गाना है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। क्या कहा मैंने? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। चलिए मैं इसको लिख देता हूं जो भी मैं आपको गाना सुना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 0, फिर हम लिखेंगे आधा। आधा मतलब 1/2 को ही आप बोलते हो ना, आधा, एक का आधा यानी कि 1/2। तो ये हो गया 0 आधा आधे पे रूट। आधा तो आपको पता है 1/2, और इस आधे पे रूट। 0 आधा आधे पे रूट, उसके बाद रूट 3/2 और 1। यह है हमारा गाना। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। यानी यहां पर इस सारणी को बनाने के लिए आपने जितनी भी ट्रिक्स देखी हैं उन ट्रिक्स में सबसे ज्यादा आसान क्या होता है कि आप एक लाइन जो साइन थीटा की सारी वैल्यूज हैं उसको याद कर लो। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग उसको भी याद नहीं करते, इसीलिए मैंने गाना बना दिया है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। तो भैया कमेंट सेक्शन में ये वाला गाना आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना जरूर कि 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। ठीक है, तो यहां से आपको पहली लाइन साइन थीटा की याद हो जाएगी। चलिए अब हम इसको मिटाकर पहली लाइन को याद कर लेते हैं अच्छे से। बाकी लाइनें बहुत सिंपल है, ये साइन थीटा की लाइन के लिए ही आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। तो यहां मैंने सारणी बना ली है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी मान हम निकालने वाले हैं। सबसे पहली लाइन के लिए तो गाना बता दिया है मैंने कि पहली लाइन के लिए गाना है 0 आधा यानी 1/2, 0 आधा आधे पे रूट, उसके बाद रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। अब यहां पर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर अंडर रूट में आपने 1 को लिखा है और अंडर रूट में 1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। मतलब यहां से ये जो 1 है ना, ये बाहर निकल जाएगा रूट से। क्या हो जाएगा? ये जो 1 है ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये जो आपने रूट लगाया है ये केवल बेचारे रूट 2 पर ही रह जाएगा। यानी 1/√2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? आधे पे रूट का मतलब क्या है? 1/√2। क्या है दोस्तों? 1/√2। क्योंकि आधे पे आप अगर रूट लगाओगे तो वो जो 1 है वो तो बाहर निकल जाएगा 1 बन के, जो 2 है वो रूट के अंदर बच जाएगा। ठीक है, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। अब यहां पर जैसे ही आप साइन थीटा की लाइन को याद कर लेते हो तो कॉस थीटा की लाइन बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इस लाइन को उल्टा लिख दो। ये जो साइन थीटा की सारी वैल्यूज है ना, इसको रिवर्स लिखते हुए आ जाओ तो कॉस थीटा की लाइन बन जाएगी। चलिए रिवर्स लिखते हैं। रिवर्स मतलब पीछे से लिखो। पीछे है 1 तो हम सबसे पहले यहाँ 1 लिख देंगे। फिर पीछे क्या है? रूट 3/2 तो हम यहाँ रूट 3/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद पीछे क्या है? 1/√2 तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√2। उसके बाद और पीछे जाएंगे तो है 1/2 तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। इसके और पीछे जाएंगे तो है 0 तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। लीजिए दोस्तों, एक गाना बनाकर लाइन लिख दी और दूसरी लाइन उस पहली वाली लाइन का रिवर्स करने से लिख दी।
यानी दो लाइनें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। दो साइन और कॉस थीटा की लाइनें बड़ी आसानी से आप बना लोगे। अब बारी है टेन थीटा की, और जो टेन थीटा है वो एक वीआईपी नंबर है, एक वीआईपी फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ऐसा फंक्शन जो ऊपर रहने वाले को काट देता है, यानी भाग दे देता है। यानी जो टेन थीटा का मान है ना, वो ऊपर वाले दोनों यानी साइन और कॉस को काटने पे, यानी डिवाइड देने पे, भाग देने पे मिलता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो इन दोनों ऊपर वालों का भाग होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यानी अगर टेन थीटा का मान चाहिए तो साइन और कॉस की जो वैल्यूज हैं उनका आपको भाग देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। आइए बताता हूं कैसे आप डिवाइड दोगे। यहां पर आपको टेन 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री का। तो आप क्या करो, साइन 0 डिग्री का और कॉस 0 डिग्री का यहां भाग दे दो, बटे लगा दो। तो 0 को 1 से आप भाग दे रहे हो तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, आपको पता है। अब इन दोनों को भी भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और बटे में बचेगा √3। सिंपल है। यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा केवल बटे में 1। और बटे में 1 को लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। 1 का अगर हम 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या का 0 से भाग देने पर अनंत आता है, यानी इनफाइनेट आता है दोस्तों। तो यहां लिख देंगे अपरिभाषित, मतलब ऐसी वैल्यू जो अनंत है, इनफाइनेट है ना, इसीलिए इसको इन्फिनिटी लिखा जाता है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से आपने टेन थीटा की लाइन भी बना ली है। साइन और कॉस की लाइन को भाग देकर इन दोनों लाइनों को आपस में डिवाइड करके आपने तीसरी लाइन बना दी। अब जैसे साइन की लाइन का उल्टा किया, वैसे ही टेन की लाइन का उल्टा करने पे कॉट थीटा की लाइन आ जाती है। रिवर्स होता है, टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। तो इस लाइन का आप रिवर्स कर दीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पीछे से लिखते आइए, रिवर्स में इन्फिनिटी है सबसे पीछे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्फिनिटी। और उसके पहले वाला क्या है, √3 है, तो हम यहाँ पर √3 लिख देंगे। अब √3 के भी पहले क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब 1 के पहले क्या है, 1/√3 है, तो यहाँ पर हम 1/√3 लिख देंगे। 1/√3 के भी पहले क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता पा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है और वो जो गाना बताया था वो याद है, तो एक बार कमेंट कर दो यार। बड़ी मेहनत से एक नई चीज़ आपके लिए मैंने डिस्कवर करी है। 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। तो ये गाना प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में, अगर मेरे स्टूडेंट हो, ज़रूर लिख के बताओ, क्योंकि बहुत मेहनत से एक नई चीज़ निर्माण की जाती है आपके लिए। तो मेक श्योर आपने कॉमेंट कर दिया होगा। यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट 4 लाइनें हम बना चुके है ना। इसी बात पर एक लाइक हो जाए, थम्स अप हो जाए वीडियो को, ठीक है। अब बची है सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो सेक थीटा होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा 1/cos थीटा, मतलब इस कोसेक का उल्टा होता है ये वाला वैल्यू जो कि सेक थीटा है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर आपको सेक की 0 डिग्री वाली वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, कॉस की 0 डिग्री वाली वैल्यू है ना, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो चलिए कॉस की 0 डिग्री वाली वैल्यू क्या है, ये रही cos 0 डिग्री 1 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 1/1 ही बनेगा, 1 लिख सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे। सेक का आपको 30 डिग्री चाहिए, तो सेक 30 डिग्री कैसे आएगा, कॉस का जो 30 डिग्री है उसका उल्टा कर दो, इस वैल्यू का उल्टा कर दो। √3/2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा। अब आप समझ गए हो कि सारी वैल्यूज को उल्टा ही तो करना है, तो बिना देखे भी आप सारी वैल्यूज को उल्टा कर सकते हो। देखो 1/√2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो √2 ही हो जाएगा, है ना, √2/1 यानी कि √2 ही लिख सकते हैं। अब 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 ही बोल सकते हैं उसको, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान से, 0 के बटे में हम 1 लिख देते हैं कि ये वैल्यू है 0/1, इसका उल्टा करने पे आएगा 1/0 यानी कि अनंत। कितना आएगा, अनंत। आप ऐसा समझ लो 0 का उल्टा होता है अनंत, इनफाइनेट, अनंत होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा की लाइन बन गई
और कॉसेक थीटा की लाइन बहुत आसान, सेक वाली लाइन का रिवर्स कर दो, पीछे से लिखते आओ। सबसे पीछे क्या लिखा है, अनंत लिखा है, तो यहाँ पे अनंत आ जाएगा। फिर उससे पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 आ जाएगा। फिर 2 से पहले लिखा है √2, तो √2 आ जाएगा। √2 से पहले लिखा है 2/√3, तो 2/√3 आ जाएगा। और 2/√3 से पहले लिखा है 1, और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरी सारणी केवल इतने फंक्शंस की मदद से आपने बना ली है। और साथ ही आपकी मदद की है एक गाने ने, और वो गाना है 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने और दोस्तों को भी शेयर करो ये नया तरीका, कि इस नए तरीके से भी आप याद कर सकते हो इस सारणी को। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उनके भी बहुत ज़्यादा काम में आ जाएगा। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।